गर्भ गीता के मुख्य उपदेश का आत्मा अजर अमर है। हे वत्स, तू शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु से मत डर। कर्म ही जीवन है। जो जन्म लिया है उसका धर्म है कर्म करना, लेकिन उस कर्म का फल अपने अधिकार में नहीं होता। बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गप भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो योद्धा युद्ध से डर जाए वह शस्त्र से नहीं, अपने ही मन से हार जाता है। भय से बंधा मन कभी स्वराज्य नहीं पा सकता। घट 7वीं परत की शक्ति। चक्रव्यूह की 7वीं परत को कोई बाह्य अस्त्र नहीं तोड़ सकता। इसके लिए चाहिए सत्य, प्रेम और आत्मबल। वही तुझे मिलेगी जब तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा। 6. अभिमन्यु की कसम। अभिमन्यु ने गर्भ में ही वचन लिया, मैं अधूरी जानकारी से नहीं डरूंगा। मैं धर्म के लिए लड़ूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुझे मरना नहीं, अमर होना है, अपने कर्मों से, अपने बलिदान से। यही तेरी महागाथा बनेगी। 7. अभिमन्यु का जन्म। समय बीता। एक शुभ दिन पराक्रमी अभिमन्यु का जन्म हुआ। उसकी आंखों में बचपन से ही चमक थी, उसके हाव भाव में वीरता और उसके शब्दों में नीति और धर्म था। सभी को लगता जैसे उसमें श्री कृष्ण की ऊर्जा समाहित हो। वह धनुर्विद्या, नीति, युद्धकला में निपुण हुआ, और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह एक सेनापति के रूप में मैदान में उतरा। 8. धर्मयुद्ध और चक्रव्यूह। 13वें दिन का युद्ध। यह इतिहास के पन्नों में अभिमन्यु का दिन कहलाता है। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन उस समय युद्ध के अन्य छोर पर थे। कोई भी योद्धा उस चक्रव्यूह को भेदने का साहस नहीं कर रहा था। तब अभिमन्यु ने कहा, मैं अंदर प्रवेश करूंगा। मुझे 6 परतें तोड़नी आती हैं, बाकी मैं भगवान की प्रेरणा से लड़ूंगा। और उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। एक एक कर उसने सारी परतें तोड़ी, पर 7वीं परत में जहां अधूरी जानकारी थी वहां कौरवों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। 9. मृत्यु या अमरता। अभिमन्यु युद्ध करता रहा, अकेला, निहत्था होते हुए भी धर्म के लिए अडिग। अंत में उसने वीरगति प्राप्त की, पर वह मरा नहीं, अमर हो गया। उसके बलिदान ने कौरवों की नींव हिला दी। उस दिन गर्भ गीता की सीख चरितार्थ हुई कि कर्म, आत्मबल और निडरता से ही कोई अमर होता है। 10. माँ सुभद्रा का भावुक संवाद। जब सुभद्रा को यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ, उन्होंने रोते हुए अपने भ्राता श्री कृष्ण से कहा, भैया, मेरे पुत्र को आपने ज्ञान दिया था, लेकिन वह मारा गया। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को गले लगाते हुए कहा, बहन, तेरा पुत्र नहीं मरा, वह तो धर्म की मशाल बन गया। उसका नाम युगों तक गूंजेगा। वह केवल मेरा भांजा नहीं था, वह तो युग धर्म का सैनिक था। 11. गर्भ गीता का संदेश आज के लिए। गर्भ गीता केवल एक कथा नहीं, ये हर माता पिता और भावी शिशु के लिए प्रेरणा है। ये दिखाती है कि गर्भस्थ शिशु भी सुनता, समझता और ग्रहण करता है। ये बताती है कि सही विचार सही समय पर एक जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये प्रेरणा देती है कि जन्म से पूर्व भी संस्कार और संवाद से बच्चे का भविष्य आकार लेता है। उपसंहार। गर्भ गीता की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा की शुरुआत गर्भ से होती है। डर, अधूरा ज्ञान नहीं, आत्मविश्वास की कमी से घातक होता है। सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थिति से नहीं, अपने मन के भय से लड़ता है। अभिमन्यु का जीवन हमें सिखाता है कि गर्भ से ही यदि शुद्ध विचार, सत्य का ज्ञान और निडरता का संस्कार मिले तो एक शिशु भी युगों तक अमर हो सकता है। गर्भ गीता की कथा महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर, जब अर्जुन अपने ही संबंधियों और गुरुजनों से युद्ध करने को तैयार नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया। यही भगवत गीता कहलाती है। परंतु एक कम प्रसिद्ध किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है गर्भ गीता, जिसे अजन्मे शिशु अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से गर्भ में ही सुनाया था। ये कहानी केवल आध्यात्मिक नहीं, अपितु गर्भ संस्कार का एक प्रमाण भी है कि गर्भस्थ शिशु भी ज्ञान, भावनाओं और ऊर्जा को आत्मसात करता है। प्रस्तुत है इसी गर्भ गीता की संक्षिप्त में एक युग का प्रारंभ। ये कथा प्रारंभ होती है महाभारत के महासंग्राम से कुछ वर्षों पूर्व। पांडव वनवास पूरा करके अपने राजधर्म की पुनः स्थापना करना चाहते थे, परंतु हस्तिनापुर के कौरव अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। इसी समय अर्जुन का विवाह हुआ महावीर सुभद्रा से, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। यह विवाह केवल प्रेम और धर्म का मिलन नहीं था, यह एक महाकाव्य की नींव थी। कुछ महीनों बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। 2. एक शिशु जो योद्धा था जन्म से पहले। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीति और चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। पास ही भगवान श्री कृष्ण भी बैठे थे।
अर्जुन ने बड़े उत्साह से सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की 7 परतें समझाई, लेकिन सुभद्रा बीच में ऊब गईं। परंतु एक और श्रोता जाग रहा था, गर्भ में पल रहा अभिमन्यु। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की 6 परतों को तोड़ने की पूरी विधि सुन ली थी, लेकिन 7वीं परत के समय सुभद्रा सो गई और अर्जुन चुप हो गए। अभिमन्यु को 7वीं परत की जानकारी नहीं मिली। 3. भगवान श्री कृष्ण का आगमन। सुभद्रा को ये बात चिंतित करने लगी। उन्हें लगा कहीं अभिमन्यु अधूरा ज्ञान लेकर जन्म न ले। उन्होंने अपने भ्राता श्री कृष्ण से अपनी चिंता प्रकट की। भगवान मुस्कुराए और बोले, बहन चिंता मत करो, ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। रात्रि को जब सुभद्रा गहन निद्रा में थी, श्री कृष्ण ध्यान में लीन होकर अपने योगबल से सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अभिमन्यु से संवाद किया। 4. गर्भ संवाद, गर्भ गीता का आरंभ। गर्भ में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से कहा, वत्स, तू केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, तू धर्म का प्रहरी है। तुझे इस युग में वह कार्य करना है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अभिमन्यु ने गर्भ में ही नमन किया और बोला, मामा श्री, क्या मैं इस धर्म युद्ध में कुछ कर सकूंगा? श्री कृष्ण बोले, जीवन एक युद्ध है, पर यह बाह्य अस्त्रों से नहीं, अंतर्मन की शक्ति से जीता जाता है। जो अपने भय, मोह और मोह माया को जीत लेता है, वही सच्चा योद्धा है। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे गर्भ गीता सुनाई। जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और धर्म के रहस्यों की।